देखिए, हम सबसे पहले रस के बारे में समझते हैं ना, ये रस क्या है। तो क्या होता है, सबसे पहले पढ़ेंगे इसका बेसिक। रस का पढ़ेंगे क्या बेसिक, जो आपको पता होना चाहिए। अच्छा देखिए, अगर मान लीजिए आपके चारों ओर कोई ना कोई घटना घटित होती है, भली ध्यान रखना वो आपके लिए अच्छी हो या दुखपूर्ण हो, किसी भी प्रकार की घटना होती है तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली इमोशंस पैदा हो जाते हैं, इससे हो रहे। अगर ध्यान रखना आपके आसपास कुछ अच्छी घटनाएं होती हैं, जैसे मान लीजिए कोई बंदर का नाच नचाने वाला, बंदरिया नचाने वाला आता ना, ठीक है ना, मदारी, वह उसको भी देखकर हमें आनंद आता है, ठीक है ना। लेकिन हर व्यक्ति को आनंद नहीं आता, कोई कहता है बकवास क्या कर रहा है, अपना अपना इमोशंस है ना। आपको पता है किसी चीज़ को ध्यान रखना, क्या वो आते हैं ना बांस बेड़िया वाले, रस्सी में चलकर देखते हैं, है ना, तो कई लोग बड़ा अट्रैक्ट हो जाते हैं, वाह क्या आनंद आए, और कई लोग रहे। तो अपने अपने इमोशंस होते हैं, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है। मान लीजिए क्या कोई जा रहा व्यक्ति किसी घर आया है और उसमें लगी हॉलीवुड की फिल्म, बड़ा मजा आता है किसी व्यक्ति को देखने में, तो क्या बताइए वही रुक जाएगा, अरे वाह क्या आनंद आ रहा है। लेकिन एक उसके साथ वाला क्या देख रहा है यार, सब टेकू है ना, ओवर स्टाइल कर रहा बोले, है ना। तो अपना अपने इमोशंस होता है। तो रस का एक्चुअल में संबंध है वो इमोशन से ही होता है, कि कोई भी घटना देखते हैं तो उस घटना के पीछे हमारे क्या इमोशंस पैदा हो रहे हैं, क्या भाव पैदा हो रहे हैं। अब इसके बहुत सारे साधन होते हैं। हो सकता हमें कोई बात सुनने से आनंद आता हो सके ध्यान रखना किसी वस्तु या घटना को देखते आनंद आता हो, या हो सके हमें कुछ पढ़ के आनंद आता हो। इमोशंस के बहुत सारे साधन हो सकते हैं। हो सके ध्यान रखना आपके व्हाट्सएप में क्या आया, एक बड़ा अच्छा चटकुला आया, संता और बंता, किसी ने सुनाया आपको, लेकिन आप ऑटोमेटिक देखना संता और बंता का आप केवल पढ़ोगे और आपको बड़ा अच्छा लगा तो आप हंसने लगोगे, ऑटोमेटिकली वो इमोशंस पैदा किया उसने, ठीक है। एक बात है, फिर आपको पता होना चाहिए दूसरा, ये तो पढ़ने में हुआ। हो सके ध्यान रखना क्या किसी ने आपको ऑडियो क्लिप पहुंचाया हो, कोई मजाकिया वाला ऑडियो क्लिप पहुंचाया हो, आप उसको सुनोगे तो बड़ा आनंद आएगा, आता कि नहीं, तो सुनने में भी आनंद आता है, ठीक है। हो सके ध्यान रखना आपको किसी ने क्या एक वीडियो पहुंचाया हो, क्या वीडियो पहुंचाया हो, उसको देखने में भी आपको आनंद आता है। तो साधन बहुत सारे हो सकते हैं, पढ़कर, देखकर, सुनकर, या किसी चीज को स्मरण करके, ये भी होता है। हो सके ध्यान रखना आपके अंदर कोई विचार चल रहा है, उस विचार में आपको ऑटोमेटिक हंसी आए, यार सब रस है, आनंद ही रस है, जानते हो सब क्या है, जितने भी प्रकार का आपको आनंद आता है पढ़ने में, सुनने में, देखने में, किसी चीज को याद करने में, वो सब क्या होता है, सब रस में आता है, ठीक है। तो आप देखेंगे तो रस एक बेसिक शब्द है जिसका अर्थ सभी के मायने में एक जैसा होता है, किसी किसी रूप में यूज करता है, किसी किसी रूप में यूज करता है। लेकिन आपको पता है हिंदी है, ये साहित्यिक भाषा है, इसमें रस को ध्यान रखना अपने तरीके से साहित्यकार इसे डिफाइन करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले इस रस के बारे में किस शख्स ने बताया था कि रस होता क्या है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए 1 शताब्दी के समथिंग एक बहुत महान संत थे, ऋषि मुनि थे, उसका नाम था भरत मुनि, नाम सुना होगा आपने। भरत मुनि ने ही रस का सबसे पहले जिक्र किया था और उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था नाट्य शास्त्र। इस बुक को नोट कर लीजिएगा, उस बुक का नाम क्या था, नाट्य शास्त्र। इस प्रकार आप देखोगे तो भरत मुनि ने जब अपनी बुक नाट्य शास्त्र लिखी थी तब उसमें उन्होंने 8 प्रकार के, क्या 8 प्रकार के रसों का वर्णन किया था, ठीक है। वो 8 रस में ध्यान रखना
शांत रस शामिल नहीं था, वात्सल रस शामिल नहीं था। ठीक है, तो उनके अलावा जो 8 रस है भी आपके पढ़ेंगे अपन 10, ठीक है ना। तो 10 रस पढ़ते हैं मुख्य रूप से, तो 9 ही रस होते हैं। क्या होते हैं? मुख्य रूप से 9 रस ही होते हैं। वात्सल्य को हम रस नहीं मानते हैं क्योंकि वो वास्तव में एक श्रृंगार का ही रूप आता है, ठीक है ना। और साथ ही आप देखोगे, अगर आप वात्सल्य को रस मानोगे, वात्सल्य को रस मानोगे, तो फिर आपको आज वर्तमान का एक रस है जो बड़ा ही चर्चा में है, वो है भक्ति रस। आप भागवत सुनने जाते हो, भक्ति में झूम उठते हैं लोग, है ना। भगवान कृष्ण के गीतों में लोग नाचते हैं, अरे वो भी तो रस है, नहीं है? वही भी तो रस है ना, बताइए। तो भक्ति रस भी तो है, लेकिन आपको पता होना चाहिए बेसिक रूप से हम 9 रसों को मानते हैं। क्या मानते हैं? बेसिक रूप से 9 रसों को मानते हैं, वात्सल को रस नहीं मानते। क्योंकि वात्सल जो है, ठीक है ना, वात्सल जो है वह वास्तव में स्वयं एक व्यक्ति की कृति है और वह एक ही कृति में मिलता है। खास तौर पे आप देखेंगे सूरदास जी ने जब भगवान श्री कृष्ण का क्या किया था, उन्होंने छोटे रूप का, बाल स्वरूप का जब वर्णन किया था, उनकी माँ को कनेक्ट करके, यशोदा माँ को कनेक्ट करके जब उन्होंने श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया था, तब वहाँ पर माँ का प्रेम, माँ का जो प्रेम था वो बच्चे के प्रति झलक रहा था। तो माँ का जो प्रेम होता है उसे वात्सल्य का रूप दिया जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप देखोगे तो वात्सल्य जो रस है वो एक्चुअल में किसी एक व्यक्ति विशेष का एक स्वरूप है। बाकी आप देखेंगे वात्सल्य रस का वर्णन ज्यादा कहीं मिलता नहीं है, केवल कहाँ मिलेगा? सूरदास जी के, है ना। इसलिए ध्यान रखना, सूरदास जी को वात्सल्य रस का चितेरा कहते हैं, उनका रचनाकार कहते हैं, ठीक है ना। तो मुख्य रूप से आप देखेंगे तो 9 रस हैं, ठीक है। अब बात आती है कि पेपर में क्वेश्चन आता है कि भरत मुनि ने सबसे पहले अपने नाट्य शास्त्र में रस का जिक्र किया था, तो रस उसमें कितने थे? 8। ध्यान रखना, कितने थे? 8 थे। तो मूल रूप से जो बेसिक रस थे वो थे कितने बताइए? 8, ठीक है। बाद में जाकर शांत रस को भी इसमें ऐड किया गया और फिर कुछ साहित्यकारों ने, जिसमें आप खास तौर पर देखते हैं सूरदास जी ने अपनी विशेष कविताओं के द्वारा उन्होंने वात्सल्य रस को भी शामिल किया। और यह रस है, लेकिन फिर कुछ साहित्यकार मानते हैं कि आप वात्सल्य को रस मानते हैं, माँ का प्रेम बेटे के प्रति अगर होता है तो वात्सल्य कहलाता है। जब आप उसे रस मानते हैं तो भक्त का भगवान के प्रति जो प्रेम होता है उसे तो हम भक्ति कहते हैं। तो फिर भक्ति को रस क्यों नहीं मानते हैं? तो कुछ साहित्यकार 11 रस मान लेते हैं, तो मानने से कुछ नहीं होता, है ना। हम तो 12 रस मान लेंगे, हम भी मान लेंगे 12 रस, मानने से कुछ नहीं होता। पेपर तो हमें देना है ना। आप भी मान लो सर 12 रस, एक और रस ढूंढ के ले आओ आप, ठीक है। तो इस प्रकार क्या करेंगे आप? मूल रूप से आप देखेंगे तो 9 ही रस पढ़ना आप लोग। हाँ, अभी मैं 11 पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन पेपर में आएगा तो 9 ही लिखना। हाँ, अगर रस के प्रकार पूछेगा तो अपन पूरे 11 ही पढ़ेंगे। हाँ, लेकिन क्या देखिए बता रहे ना आप, यकीन मानिए अगर पेपर में आएगा तो 10 रस मत लिखना, अगर रसों की संख्या लिखेगा ना तो 9 ही बताना। एक्चुअल भक्ति रस से भी क्वेश्चन आता है, वात्सल रस से भी क्वेश्चन आता है, और एक क्वेश्चन भी आता है कि वात्सल रस का चितेरा किसे कहते हैं, तो सूरदास कहते हैं। लेकिन मूल रूप से अगर एक क्वेश्चन करता है वो कि रस कितने प्रकार के होते हैं, तो आप उसमें 9 ही लिखना। हाँ, ध्यान रखना, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ ये बात, है ना। आगे पढ़ेंगे तो 10 भी हैं 11 भी हैं, लेकिन पेपर में आएगा संख्या तो 9 ही लिखना, पढ़ेंगे 11 ही हो, ठीक है। आगे अब हम रस की पढ़ते हैं उत्पत्ति कि रस आता कैसे है, रस आता कैसे है। तो रस की निष्पत्ति के लिए हम आपको देखेंगे 3 प्रकार के इसमें भाव पैदा होते हैं, ठीक है ना। 4 प्रकार के भी पढ़ सकते हो, क्योंकि अंतिम में 4 ही तो पढ़ना है अपने को। जैसे आप जानते हो भाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव, ठीक है। अब इन चारों में डिफरेंस करना रस का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, सबसे महत्वपूर्ण। इन चारों भाव को एक्सप्लेन करना रस का सबसे बेसिक पॉइंट है, उसके बाद तो फिर बड़ा, ठीक है। चलिए तो हम वही कठिन काम पहले कर लेते हैं, ठीक है।
चलिए मैं आपको इसको प्रैक्टिकली समझाऊंगा, आप याद मत करना कुछ भी, इसको ना सामने से देखना बस। आप रस आता है ना तो सीरियस मत होना, उत्साह बनाए रखना इसमें, ठीक है। तो रस के ध्यान रखना, जो महत्वपूर्ण 4 अंग हैं उन अंगों को हम डिफाइन करेंगे। पहला होता है अनुभाव और विभाव, दूसरा अनुभाव, फिर संचारी भाव, फिर स्थायी भाव। चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखो मान लीजिए मुझे रस पैदा हुआ, ठीक है, मान लो मुझे रस पैदा हुआ, आनंद पैदा हुआ, मेरे मन में बड़ा आनंद आया। अब उस आनंद के पीछे क्या है, उस आनंद के पीछे क्या है, किस वजह से मुझे आनंद आया, मुझे किस वजह से मुझे आनंद आया। आनंद के बहुत सारे साधन हैं, ठीक है ना। हो सकता है, ध्यान रखना, हो सकता है किसी भी प्रकार का रस हो, आप हास्य रस की बात करें, श्रृंगार रस की बात करें, किसी भी प्रकार की, है ना। तो मेरी बात नहीं करते हैं, है ना, अपन किसी दूसरे व्यक्ति की बात करते हैं। देखो विवाह कैसे समझेंगे आप, मान लो क्या हुआ, देखो राम जी और सीता जी को याद करो ना, ये तो है ना। देखो आपको पता है इसमें, देखिए राम जी ध्यान रखना उद्यान में गए, ठीक है, वाटिका में गए, वहां पर ध्यान रखना सीता जी ने राम को जैसी देखा, सीता जी ने क्या, राम जी को जैसी देखा, ठीक है ना, तो उनके अंदर ध्यान रखना आकर्षण पैदा हुआ, ठीक है ना, अर्थात क्या हो गया, ठीक है ना, किसकी वजह से हुआ, उसमें राम जी की वजह से। तो राम क्या है इसमें, क्या है, विभाव। समझ में आया। जैसे मान लो अपन ध्यान रखना कुछ रास्ते से जा रहे थे, वहां पर क्या हुआ, ठीक है ना, वहां पर क्या हुआ, मान लीजिए कोई बंदर नचाने वाला व्यक्ति आ गया, ठीक है ना, तो बंदर नचा रहा, बताइए वो तो क्या होगा, ठीक है ना। तो बंदर की वजह से, बंदर की वजह से आपको आनंद आएगा, बंदर की वजह से आपको आनंद आएगा, आएगा। तो बंदर क्या है, विभाव, ठीक है। अगर मान लीजिए आप क्या बताइए, अगर मान लीजिए आप सिनेमा घर गए हो, तो जो सिनेमा घर में जो आप क्या बताइए, पिक्चर देख रहे हो आप, ठीक है ना, वो क्या है, उसका विभाव है। अब विभाव भी 2 प्रकार का होता है, उसको समझिए आप। एक होता है आलम्बन विभाव, दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। अच्छा आप बताओ, आप ध्यान रखना जब पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट मैच शुरू होता है, तब आप बताओ अकेले में देखने में मजा आता है कि साथ में देखने में मजा आता है। लोग मैच साथ में देखते तब मजा आता है, अकेले रहते तो अरे यार मजा नहीं आ रहा है, कुछ चिल्लाने वाले होने चाहिए, अरे चौका मारा चौका मारा, तो चिल्लाने वाले होने चाहिए बाजू में। तो आपको लगा नहीं, तो 4 दोस्तों को मैं बुला देता हूँ, तो जिसके घर ध्यान रखना इन्वर्टर नहीं है उसको पता लाइट गोल करेगा, क्यों करेगा, जो ट्विस्ट लाना है उस लाइट वाले को मजा आता है जब तक ध्यान रखना उसको ट्विस्ट ना मजा कैसे आएगा, तो बीच में लाइट गोल करेगा वो। तो पहले से बच्चे व्यवस्था करते, भाई एन मौके में लाइट गोल होगी, इससे बढ़िया क्या करो, ऐसे घर में लाके इकट्ठे देखो जहाँ इन्वर्टर है। तो वो कहता मेरे घर इन्वर्टर, एक काम करो तुम 4 और 5 मेरे घर आओ, अपन क्या देखेंगे, मैच देखेंगे, ठीक है। तो अब ध्यान रखना क्या हुआ, ध्यान से देखना, सब लोग 5-6 लोगों का गुट है, वो क्रिकेट मैच देख रहा है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, मान लीजिए क्रिकेट मैच देखते समय, ठीक है ना, कुछ ऐसी घटना होती है, ठीक है, उत्साह वाली घटना भी होती है, गुस्सा वाली घटना भी होती है, ठीक है ना। गुस्सा वाली घटना कैसी, मान लो राहुल द्रविड़ पहुंच जाए,
और राहुल द्रविड़ ध्यान रखना बैट्समैन है उस समय ना, और आप जानते हो बहुत कम बॉल बची हैं मारने के लिए, और वो क्या कर रहा बताइए? ठीक है ना, ठीक है ना, डिफेंस। डिफेंस तब क्या होगा, जो व्यक्ति ध्यान रखना जीतना चाहता है, हमारी इंडिया को जिताना चाहता है, वो बड़ा गुस्सा होगा, यार ये राहुल तुमने आउट हो जा, तू बोले करते नहीं बताओ यार, कब से गेंद खा रहा, बोले एक हो गई यार, अरे स्ट्राइक तो दे, युवराज सिंह को स्ट्राइक दे, ठीक है ना। अब ध्यान रखना लास्ट में मान लीजिए क्या हुआ, अब देखो क्या हुआ, सामने राहुल द्रविड़ बहुत धीमा धीमा खेल रहा है, तो तुमको गुस्सा आ रहा है, एक को रौद्र रस हो रहा है यहाँ पर ना, देखना गुस्सा आ रहा तुमको, बताइए। तो राहुल द्रविड़ की वजह से, राहुल द्रविड़ क्या है, उसका विभाव है, समझे हो? देखिए कौन सा विभाव है, आलम्बन विभाव है, उसकी वजह से पैदा हुआ है, वो आलम्बन विभाव है। अब पता तुमको और गुस्सा कब आएगा, जब तुम्हारे साथ वाले आके देखो, तुम्हारे साथ वाले समझ आ रहे भाई तो रुक, तो थोड़ा वेट कर, तू वेट कर, वो मारेगा जब दे उसको, ठीक है। लेकिन सामने वाला भी कहेगा अरे हाँ यार हराएगा जे, तो अब तुम्हारा और गुस्सा आएगा, क्यों? बाजू वाला एक्टिवेट कर रहा है तुमको, बाजू वाला क्या कर रहा था, तुमको एक्टिवेट कर रहा है, हाँ यार खराब खेल रहा है, आ रहा है, एक दो ने और बोल दिया ना, तुमको बहुत गुस्सा आएगा, टीवी बंद कर देगा। अब देखो यहाँ पर राहुल द्रविड़ क्या बताइए, आलम्बन विभाव है, और उसके साथी हैं वो उद्दीपन विभाव, उसको एक्टिवेट कर रहे हैं, समझ रहे हो? जो भाव पैदा हुआ है, जिसकी वजह से पैदा हुआ है, उसको और एक्टिवेट कर रहा है, अरे हाँ यार हरा देगा यार, और धीमा खेल रहा है, तो वो और एक्टिवेट हो गया, उद्दीपित हो गया है, उसे बोलते हैं उद्दीपन विभाव, ठीक है? समझ में आया? बहुत आसान। तो जिसकी वजह से हमें कोई अंदर फीलिंग होती है, तो जिसकी वजह से फीलिंग होती है वो आलम्बन विभाव, जिसकी वजह से वो फीलिंग एक्टिवेट होती है, तेज होती है, वो कहलाता है उद्दीपन विभाव। दैट्स क्लियर? कोई प्रॉब्लम किसी को? बन जाएगा? चलिए, जैसे ध्यान रखना, एक और उदाहरण है श्रृंगार रस का जैसा। अच्छा देखो, कई बार आप लोगों ने देखा होगा, बहुत किसी भी रस में ले लो आप, किसी भी रस में आलम्बन उद्दीपन दोनों लगभग लगभग होते हैं। कैसे? जब आप जानते हो, मान लीजिए कोई व्यक्ति, ठीक है ना, देखो आप नॉर्मल ध्यान रखना, कभी भी अंडा नहीं खाते हो, कभी मछली नहीं खाते हो, ठीक है ना, शुद्ध शाकाहारी है ना, और ध्यान रखना क्या हुआ, आप किसी होटल में गए, बैठ, अब पता नहीं आप शहर में गए होटल, पता नहीं कौन सी नॉन वेज वेज कौन सी है, आप बैठ गए, सामने वाला व्यक्ति ने लाया क्या बताइए, चिकन बिरयानी है ना, और क्या बताइए उसने लेग पीस लेके आ गया, ठीक है ना, और ध्यान रखना वो मुर्गी की टांग खा रहा है ऐसा कर करके, आप दिमाग नहीं खचकेगा उसका, किसका बताइए, उसको घृणा ही आएगी, जो शाकाहारी है, जिसने आज तक मुर्गी खाते नहीं देखा है, वो उसके सामने खाएगा, उसके सामने खाएगा, ठीक है ना, तो क्या लगेगा, ये क्या है, वो मुर्गी की टांग, जो वो मुर्गी की टांग जो है वो क्या उसकी वजह से आ रहा है, क्या उसको घृणा है ना, विभत्स, जानते हैं विभत्स, घृणा, तो वो मुर्गी की टांग जो है वो आलम्बन है, क्या है, आलम्बन विभाव है, ठीक है ना। हाँ, और ध्यान रखना उसको क्या होगा, जब सामने वाला आहा क्या अच्छी लग रही है, और गुस्सा है, उस दिमाग से घृणा आएगी, और अच्छी कैसा है तुम, उस भाव को उसने क्या किया, और एक्टिवेट कर दिया। तो आपको पता होना चाहिए, वो मुर्गी की जो टांग थी, लेग पीस थी, उसका विभाव था, आलम्बन विभाव था, जब वो और इंटरेस्ट से खाएगा तो और गुण आएगी, छी होता है। हर रस में आपको पता होना चाहिए विभाव होता है, बिना विभाव के रस पैदा हो ही नहीं सकता है, बिना विभाव, ठीक है। तो आप लोग विभाव अनुभाव, विभाव को तो समझ चुके हो ना, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। अब आता है अनुभाव, क्या आता है, अनुभाव। इस अनुभाव को कैसे समझेंगे, इसको आप समझिए, ठीक है। देखो अब यार देखो, अगर आपको विभाव किसी वजह से आपको अंदर में, ठीक है ना, कुछ भाव पैदा होते हैं, देखो इस विभाव की वजह से आपके अंदर भाव पैदा हो रहे हैं, भले एक श्रृंगार प्रेम का भाव पैदा हो रहा है,
भले घृणा का भाव पैदा हो रहा है, भले गुस्सा का भाव पैदा हो रहा है, आप मुझे बताओ, आप उसे किसी ना किसी रूप में प्रकट करोगे कि नहीं? किसी ना किसी रूप में प्रकट करोगे आप, इट्स श्योर है। अगर आपके अंदर इमोशंस आए हैं, किसी ना किसी रूप में प्रकट होगा, सीधे सीधा बात है। जैसे मान लीजिए क्या हुआ, किसी के ध्यान रखना, पड़ोसी बहुत जो तुम्हारा खास था वो बेचारा मर गया, आएगा तो जाएगा, सीधी सी बात। लेकिन मन नहीं मानता ना, क्या करे? तो क्या हुआ, वो सामने वाला मर गया, तो ऑटोमेटिक क्या आएगा पता है तुमको? बड़ा ही शोक पैदा होगा, या उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, आपको शोक पैदा हुआ। तो वो व्यक्ति जो मरा है वह क्या है, उसका आलम्बन विभाव, और 4-5 लोग मिलके उसके लिए रोने लगे, वो उद्दीपन विभाव, और तुम्हें भी रोने आएगा, अरे बाप रे, हाँ रे दादा रे मर गया रे। तो क्या हुआ, हो गया क्या आपका उद्दीपन विभाव। लेकिन आप बताओ, आप भी तो कुछ करोगे, आपके अंदर भी तो कुछ होगा, लगेगा ना, रस पैदा हो रहा है। कौन सा रस पैदा हो रहा है? दुख वाला। तो आप भी तो रोएंगे ना, हाँ यार अच्छा। तो आप ध्यान रखना, किसी ना किसी रूप में अपना एक्सप्रेशन करेंगे, श्योर करेंगे, ठीक है ना। भले ध्यान रखना, वाणी से करें, शारीरिक क्रियाओं से करें, कई बार ऐसा करते हैं, ये भी तो आलम्बन है, ये भी तो अनुभव है, करते ना बच्चे, ये भी अनुभव। क्यों? एक्सप्रेशन तो हुआ, सामने वाला समझ जाएगा, भाई तेरे को बड़ा दुख है यार, लगता है। नहीं तो फिर ये तो है, या फिर आएगा, अरे मेरे भैया तो कैसा हो गया रे, ये भी तो भाव है कि वाणी से, बॉडी से, माइंड से, ये सब क्या है, वो निश्चित रूप से ये इमोशंस प्रकट करेगा। तो जिस रूप में करेगा वो सब क्या है, अनुभव। वाणी के रूप में कर सकता है, मन को ध्यान रखना, ठेस पहुंचा कर सकता है, दुखी बैठ सकता है, और साथ ही साथ अपने बॉडी लैंग्वेज से बता सकता है वो सामने वाले को कि मैं बड़ा दुखी हूँ, है कि नहीं। वो कहलाता क्या, अनुभव। इसका मतलब अगर जिस व्यक्ति के शरीर में, जिस व्यक्ति को रस पैदा हुआ है, श्योर है वो अपना प्रकटीकरण करेगा, वो बता देगा आपको कि भैया कौन सा रस है, ठीक है। तो श्योर है, तो वो जो अपने भाव प्रकट करता है, उसके भले वो वाणी का इस्तेमाल करता हो, भले शरीर का इस्तेमाल करता हो, किसी भी तरीके से वो जब इस्तेमाल करेगा, वो कोई ना कोई भाव पैदा करेगा और सामने से आपको दिखेगा, वो सब क्या है, अनुभव है। तो बॉडी के रूप में या फिर ध्यान रखना वाणी के रूप में कुछ ना कुछ वो एक्सप्रेशन करेगा, श्योर है। वो क्या कहलाएगा, अनुभव। समझ में आया? विभाव का मतलब समझे आप, अनुभव का मतलब समझे आप। विभाव जिसकी वजह से रस पैदा होता है, तो बेसिक रस जहां से पैदा होता है वो आलम्बन विभाव, वही रस जब एक्टिवेट होता है तो उद्दीपन विभाव, और जब वो रस पैदा हो जाता है तो हम एक्सप्रेशन करते हैं, वो हो गया आपका अनुभव। और आपको पता होना चाहिए, एक कुछ क्षणों के लिए भाव होता है। जैसे उदाहरण तौर पे देखो, मान लीजिए क्या हुआ, उदाहरण तौर पे आपका कोई पड़ोसी एक्सपायर हो गया, बड़ा आपका खास था, तो आप थोड़े समय के लिए रोएंगे और फिर बाद में क्या कहेंगे उनके पड़ोसियों को, मतलब उनके घर वालों को, अरे कैसा मत करो यार, हो गया ना, हो गया, चलता है, आए तो जाएंगे, वो देख लीजिए होगा आपको, क्योंकि आपका सगा नहीं है, दूसरा है, तो आपके मन में तुरंत नहीं तो आएगा, क्योंकि आपसे जुड़ा हुआ है। फिर बाद में कहेंगे नहीं यार, तो थोड़े समय के लिए भाव पैदा हुआ, थोड़े समय के लिए आपके साथ में रो लिए, और फिर बाद में कहते हैं अरे चुप जाओ सर, कुछ नहीं होता, जो आया है सो जाएगा। ज्ञान बताने इंसान से सोच सीखे, बहुत पता है उसको, सब जानता है वो, जो आएगा सो जाएगा, फिर रोता है, बहुत बुद्धिमान है इंसान, है ना। उसको सब पता है कि जो आएगा सो जाएगा, और जब खुद के ऊपर बीतती है तो फिर रोता है, बोले नहीं जो आया है वो कैसे जाएगा, वो तो मेरे पास रहेगा। वो सब दूसरे के लिए होता है ना, दूसरे के ज्ञान के लिए सब होता है, जो आएगा सो जाएगा बताने के लिए रहता है ना। और ज्यादा ही है तो गीता के 2 श्लोक याद करके चल जाएगा, है ना, बताएगा। लेकिन ध्यान रखना है, खुद के ऊपर बीती पूरी गीता पढ़ा दो उसको, बोलेगा नहीं ये बकवास है गीता, ये सब गलत बताती है कि नहीं। तो वही है
एक्चुअल में क्या है, उसको थोड़े समय के लिए भाव पैदा हुआ है ना, थोड़े समय के लिए हुआ है, वो कहलाता है उसका संचारी भाव। ठीक है, ये कहलाता है संचारी भाव। ठीक है, लेकिन आपको पता है जब वही भाव उसके अंदर बहुत देर तक बैठा रहे, लंबे समय तक बैठ जाए, वह कहलाता है क्या, स्थायी भाव। इसके बाद संदर्भ से आप समझ पाओगे। देखो कैसे, उदाहरण तौर पे भाई उदाहरण हम लेके आए, ठीक है ना, कोई व्यक्ति ध्यान रखना मुर्गी की टांग खा रहा है, ठीक है, आपको क्या होगा पता है, शुरू में सबसे पहले उस मुर्गी की वजह से क्या हुआ, आपको घृणा पैदा होने लगी, तो मुर्गी की टांग क्या बताइए, आलम्बन विभाव, और जब वो एक्टिवेट कर करके तुमको उद्दीपित कर रहा बताइए तो क्या हो गया, वो उद्दीपन विभाव। अच्छा, फिर उसके बाद पता है क्या होगा, उसके बाद आप ऐसा करेंगे छः, ठीक है ना, और उसके बाद आपका शरीर एक्सप्रेस हुआ और थोड़े समय के लिए आपको थोड़े समय के लिए भाव पैदा होगा, पता घृणा वाला, और हो सके आपको उल्टी हो जाए, हो सके आपको बड़ा अजीब से लगे, तुरंत बड़ा अजीब से लगेगा आपको ना, उठ जाएंगे तुरंत आप, वो आपका संचारी भाव है, लेकिन ज़्यादा समय के लिए नहीं आया है, थोड़े समय के लिए आया है, थोड़े समय के लिए। लेकिन आपको पता अगर वो भाव कई बार बच्चों को ऐसे बैठ जाता, पता है कि खाने नहीं खाते वो, दादा वो याद आ रहा नहीं आता है ना, कई लोग कुछ देख के जाते हैं तो नहीं मेरे को वही याद आ रहा है, मेरी थाली में आ गया, बोले वो मैं नहीं खाता। ठीक है, ध्यान रखना, खाते खाते लाइट गोल हो जाए तो बोले मैं क्या आगे लेग पीस बोले, अनुमान लगाओ आप, ध्यान रखना किसी व्यक्ति को भी बोल दो, ठीक है ना, अगर आप आपके दिमाग में ध्यान रखना, अगर आपको पता है एक बार आपके मान लीजिए किसी के घर में सुना हो आपने कि भैया किसी के घर में केवाच आ गई है ना, वो एक आती है, ठीक है ना, घर में और पूरी अचार ऐसी लगती बिल्कुल, और भटा का ऊपर का छिलका जैसा लगती बिल्कुल वो, तो एक बार आपने सोच लिया कि नहीं वो आई थी, तो पता है क्या हो जाएगा, आपके अंदर वो घृणा जाएगी, और संचारी भाव कब होगा, जब वो सामने वाले के पास आएगी, लेकिन पता है आपके अंदर बैठ जाएगी वो बात, और जब भी भटा सब्जी बनेगी आपकी ना, तो आप निकाल के देखेंगे मम्मी इसमें तो नहीं आई। तो वही है, जो भाव थोड़े समय के लिए पैदा होता है वो संचारी भाव, संचार होकर समाप्त हो जाता है, लेकिन जो भाव कई बार ऐसे होते हैं वो बैठे जाते हैं, निकलते नहीं है, ठीक है ना, तो वो कहलाते हैं क्या, स्थायी भाव। जैसे एक उदाहरण यहाँ पर देखिए, राम जी सीता जी का मिलन हुआ, ठीक है, अब देखो क्या होगा, राम जी के रूप को जैसे ही देखा सीता जी ने, क्या होगा बताइए, अंदर से प्रेम जाग गया, उन्हें लगा, तो क्या बताइए, राम जी क्या है, आलम्बन, कौन सा है, आलम्बन विभाव। राम जी ने कुछ नहीं किया, केवल वो देखिए, बस देखने उनका गुनाह था, बस कुछ नहीं था, तो क्या था, आलम्बन विभाव। लेकिन बाद में पता है क्या हुआ, सीता जी को सखी थी, उन्होंने उद्दीत किया, अरे वाह क्या सुंदर लड़का है यार, क्या सुंदर लड़का है, अरे सीता जी बड़ी खुश, अरे वाह अच्छी पसंद है मेरी। तो क्या हुआ, सीता जी को उनकी सखी ने एक्टिवेट कर दी, क्या कर दी, एक्टिवेट, अरे सीता बहुत सुंदर लड़की, तुमको पसंद आ गया, अच्छा हाँ, अरे वाह, तो क्या आ गया, राम जी तो गए अब, तो क्या हो गया, यहाँ ध्यान रखना, राम जी जो हैं, देखो राम जो है बताइए कौन है यहाँ पर, आलम्बन विभाव। हाँ, इस उदाहरण में आपको पूरा समझ में जाएगा भाई, ध्यान समझना। लेकिन सखी ने पुचकारा किसको पीछे से, सीता जी को, अरे वाह क्या सुंदर लड़का, ठीक है, सीता जी और खुश, अरे वाह सही में सुंदर है, अरे देखो यहाँ पर क्या आएंगी, सीता जी की ध्यान रखना, तो सखियां हैं, क्या आएगा यहाँ पर, उद्दीपन विभाव, हाँ ठीक है। अब देखो क्या हुआ, भाव विभाव पैदा हो गया। अब ध्यान रखना क्या हुआ, देखना जब सखियां पुचकार रही किसको, सीता जी को, तो पता सीता जी क्या हुआ, अंदर ही अंदर थोड़ा मुस्कुराई, ठीक है, तो क्या होगा, एक्सप्रेशन आप देखो, मुस्कुराना भी तो क्या है, बॉडी लैंग्वेज समझ आएगा ना, मतलब सीता उनकी सखी समझ गई कि सीता जी को राम जी पसंद आ गए, तो क्या आएगा यहाँ पर, अनुभव क्या आएगा यहाँ पर, सीता जी की मुस्कुराहट, या कई लोग शर्माते हैं वाले, सीता जी की मुस्कुराहट लिखने में, सीता जी अभी देखते होंगे बहुत गुस्सा होते होंगे मेरे से, क्या क्या बता रहा तुम, कोई दिक्कत नहीं, रस पड़ा रहेगा आगे, तो क्या आएगा, सीता जी की मुस्कुराहट क्या रहेगी बताइए, तो वो अनुभव, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, आगे देखो, ठीक है, संचारी भाव, ठीक है ना,
संचारी भाव थोड़े समय के लिए ऐसा पैदा हुआ किसके पास, प्रेम कैसे पैदा हुआ, थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए किसके, सीता जी को। सीता जी भूले गई हम कहाँ आए हैं, एक संचारी भाव है। ऐसी अवस्था होती कई व्यक्ति के साथ, डूब जाता है, ये कहाँ हो, तो जगाओ उसको, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। तो क्या हुआ बताइए, मतलब क्या बताइए, खोना समझ रहे हो, भाव में खोना ना। सीता जी खोई गई, पूरी हिस्ट्री, अरे ऐसा मैं कैसे बात करूंगी, कैसे होगा, पापा जी कैसे बताऊंगी मैं, क्या होगा, तो सारा सिस्टम यहाँ चलने लगा, ठीक है ना। तो ये संचारी भाव है ना। और क्या है इसमें, स्थाई भाव। आप ध्यान रखना, सीता जी ने राम जी को बोल दिया, क्या बोले नहीं, अंदर अंदर क्या हो गया, प्रेम हो गया, अब तो मिट नहीं सकता बोले, अब तो क्या ये प्रेम मिट नहीं सकता बोले, ये क्या हो गया, स्थाई भाव। अब तो उन्होंने कहा जनक जी को, मेरे को राम जी चाहिए। तो ये है ऐसा सिस्टम रस का। ये प्रेम पैदा हुआ कि नहीं बताओ, कैसे पैदा हुआ, राम जी की वजह से, राम आलम्बन विभाव, सखियों की वजह से उनका भाव एक्टिवेट हुआ, उद्दीपन विभाव। ध्यान रखना, सीता जी अपने आप में फीलिंग की उन्होंने, हाँ अच्छा है, मुस्कुराहट हुई, फिर क्या हुआ, संचारी भाव में क्या हुआ, हो गई, अरे मेरे को क्या हो गया था, ठीक है ना। फिर बाद में वो स्थायी रूप ले लिया उसका, तो क्या हो गया, सीता जी को प्रेम हो गया। इस प्रकार क्या आया, श्रृंगार रस, समझ में आया। तो ये है पूरी रस की सही रूप से व्याख्या। तो आपको भी रस आया, आज तो आएगी नहीं बताओ। तो रस पढ़ने का मतलब तो यही है कि आपको भी रस आए। आज ये बताओ किसको रस नहीं आया, सभी को अच्छा लगा ना, हाँ यही तो रस और क्या है ना। चलिए, तो आपको पता होना चाहिए, कई बार अगर अच्छे लेवल का एग्जाम आता है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन पेपर जाता है, तो आपको पता है उसमें एक उदाहरण दिया होता है। क्या दिया होता है, उदाहरण दिया होता है, और उसमें पहचानने को बोलता है कि इसमें आलम्बन विभाव कौन सा है, उद्दीपन विभाव कौन सा है, और फिर अनुभाव क्या है, और फिर ध्यान रखना आपसे बोलता है कि संचारी भाव क्या है, और फिर बताओ स्थायी भाव क्या है, सब डिस्कस करना पड़ता है आपको। तो आपको उसी लेवल में पढ़ना है, प्रत्येक उदाहरण का अपन उसको छानबीन करके देखेंगे क्या क्या है इसमें, ठीक है। तो ये रस का आपको बेसिक समझ में आया, ये चारों भाव, ठीक है। चलिए, तो आपको पता होना चाहिए प्रत्येक रस में चार चीजें होना अति आवश्यक है। एक बिना चार के रस कंप्लीट होता ही नहीं है, ठीक है। चलो, तो इसमें थोड़ा भरत मुनि को भी याद रख लेना, है ना, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आता है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में सबसे पहले रस के बारे में बताया गया था, जिसमें ध्यान रखना क्या थे, 8 रस थे, ठीक है। हाँ, और वात्सल रस के ध्यान रखना प्रमुख किसे माना जाता है, चितिरा। तो सूरदास जी को भक्ति रस का ध्यान रखना किसे मानते हैं, तो बहुत से लोग हैं भक्ति रस में, तो मीराबाई भी है, संत एकनाथ है, रामदास है ना, वल्लभाचार्य है, रामानुजाचार्य है, बहुत सारे लोग हैं इसमें, ठीक है ना। लेकिन अगर आप भक्ति रस की बात करें, तो भक्ति रस की कीर्तन परंपरा जिसने बनाई वो थे चैतन्य महाप्रभु, ठीक है ना, जिनका जन्म ध्यान रखना पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में हुआ था, ठीक है ना, वो एक अलग मैटर है। चलिए, अब हम रस को पढ़ेंगे, है ना। तो कल ही शुरुआत करें रस को, क्या है ना, आज तो बेसिक हो गया, कल ही पढ़ेंगे इसको। तो रस सभी को समझ में आया। कल रस अब नॉर्मल है, एक श्रृंगार रस पढ़ेंगे, उसमें क्या होता है, तो प्रेम वाला आएगा, और उसमें आपको पहचानना है कि इसमें अनुभाव कौन सा है, विभाव कौन सा है, ठीक है ना, संचारी भाव क्या है और स्थायी भाव क्या है, ठीक है। जैसे अपन एक उदाहरण छोटा सा ले लें, आज पढ़े हो तो थोड़ा पहचान कर लो आज एक उदाहरण से, ठीक है ना। एक उदाहरण अगर हम बात करते हैं, क्या आएगा, ठीक है ना, देखो एक आता है ना वो घृणा वाला, क्या आता बताइए, सिर पर बैठियो आग, आंग दो खात निकारत, ठीक है ना, खींचई जीवई स्यार, अतही उन उरन उर्धारत, ऐसा कुछ बोलते हो उसको ना। हाँ, तो अब यहाँ पर देखो बड़ी घृणा आएगी, उसको सोच के देखो आप, है ना। हिंदी समझ में आती है ना सब लोगों को, नहीं तो क्या हिंदी समझ नहीं आई तो आनंद नहीं आएगा कुछ भी, है ना। आप बोलेंगे सर मैंने पूरी हिंदी पढ़ लिया, आपने जो बोल लिया मैंने सुन भी लिया,
लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया, ये भी रहता है कई बार। तो हिंदी सबको समझ में आती है ना। खींचत, देखो सिर पर बैठियो काग, अब अनुमान लगाओ, ध्यान रखना, सिर पर बैठियो काग आंख दो खात निकारत, इतना कॉमन सेंस तो होगा ना। कोई जिंदा जानवर की आंख निकालेगा कौवा का? बताओ, निकालेगा क्या? जिंदा जानवर है ना, क्या वो आंख निकालने देगा कौवा को? क्या बोलेगा मेरे साथ चिकित्सा कर दे, बोले ऑपरेशन कर दे, कार्निया डाल दे, बोले मेरा, कहाँ करेगा बताइए? तो क्या वो जानवर मर चुका है और मरे हुए, देखो अब सबसे पहली बात क्या है, देखो मरा हुआ जानवर को देखते हमें घृणा जाती है, सबसे पहली तो बात है। पड़ा हुआ है तो घृणा जाती है, आती है, ठीक है ना। अब क्या बताइए वहां पर, तो मरा हुआ जो जानवर है वह है क्या? विभाव। कौन सा विभाव? आलम्बन विभाव। सबसे पहले उसने आपको खींचा, फिर इसके बाद ध्यान रखना दो उद्दीपन विभाव हैं, ध्यान रखना। एक पहला कौन सा? कौवा आंख निकाल रहा है, और फिर ध्यान रखना स्यार, अरे बाप रे, पूरा विध्वंस कर दिया उसने पूरे बॉडी। तो क्या है, ऐसा जब निकाल के खाता है तो और दिमाग भागा बोले इनको, ठीक है। तो क्या है वो स्यार जो जीव निकाल के खींच खाता है, वो सब क्या है? उद्दीपन विभाव है, ठीक है ना। फिर तुम्हारे अंदर क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? अनुभव पैदा होगा, छी, ऐसा करोगे ना कुछ तो करोगे आप, ऐसा कुछ ना कुछ करोगे, कुछ ना कुछ तो करोगे, ऐसा कुछ ना कुछ करोगे। ये क्या है? अनुभव। और इसके बाद क्या होगा? संचारी भाव पैदा होगा, कुछ ना कुछ आप वहां से भगोगे, या फिर कई बार उल्टी हो जाती, बड़ा बेकार लगता है ना ऐसा माहौल देख के। वो क्या आपका संचारी भाव है। और अगर वही चीज आपके दिमाग में बैठ जाए घृणा, तो आप घर में भी खाओगे तो वही दिखेगा आपको। खाना नहीं खाते आदमी उस दिन, ऐसा लगता है जैसे खुद ही चीज निकाल खा रहे हो, पता नहीं लगता कई लोग। तो वो क्या है? स्थायी भाव है, उसके अंदर घृणा भर जाती है, तो वो स्थायी भाव है। तो इसी प्रकार आप जितने उदाहरण पढ़ेंगे उसमें विभाव को पहचानते बनना चाहिए, अनुभव को पहचानते बनना चाहिए, और संचारी भाव को पहचानते बनना चाहिए, और स्थायी भाव को पहचानते बनना चाहिए। ये चारों स्टेप आपको कल सॉल्व करना है। आप इतना बस नोट कर लो जाते जाते। देखो वहां पर संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? तो पेपर में आता है 33 होती है, 33। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? तो 33, 33, ठीक है। चल, तो ए हो गया रस। कल पढ़ेंगे हम उदाहरण से जिसको, ठीक है। आज इसका बेसिक था। चलिए।